लेकर राजधानी के ज्यादातर शहरी इलाकों के चेक पॉइंट्स पर ज्यादा सख्ती नजर आ रही है। शहर के कांके, रातू रोड और बरियातू समेत तमाम चौक चौराहों पर ई पास को लेकर पुलिस जवानों और आम लोगों के बीच जानकारी पर बहस होती दिखाई दी। कांके के गोंदा थाना क्षेत्र के CMPDI के पास पूरा अमला ही हरकत में नजर आया। दरअसल यहां से महज चंद कदम की दूरी पर CM आवास है। CMPDI के पास सख्ती का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर के जो इस बार जो सख्ती बरती जा रही है, खासकर 16 मई की सुबह से राजधानी के तमाम जगहों पर, चौक चौराहों पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती है। लोगों से ई पास मांगा जा रहा है और ई पास दिखाने के बाद ही लोगों को छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपने ई पास बनवाया था आपने? हाँ जी सर, बनवाए थे। कब बनवाया था? कल बनवाए थे। देख सकते हैं कि लोगों पर बकायदा कई लोग सजग हैं। ई पास बना करके आप देख सकते हैं कि ई पास जब जरूरत है, ई पास बना करके ही लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। कई लोग जिनके पास ई पास नहीं है उनका चालान काटा जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची के CMPDI के पास, कांके क्षेत्र है, और यहाँ पर जो लोग भी कांके की तरफ से आ रहे हैं, बकायदा पुलिस। क्या आपने बनाया है ई पास? हाँ, दिखा चुके हैं। आपने बनाया है तो आपको जाने के लिए दिया जा रहा अनुमति है। गोंदा क्षेत्र हुआ, ये गोंदा थाना क्षेत्र है। और क्या यहाँ पर बनाया आपने ई पास? दे दिए सर बनाने के लिए। क्या दिया बनाने के लिए? हाँ, बनाने के लिए दे दिया किया हुआ है। आज या कल आ जाएगा। यानी कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम जा रहे हैं सर को छोड़ने। इनू आप देख सकते हैं कि लोग अपनी जरूरत के अनुसार जो है यहाँ पर ई पास के लिए आवेदन दिए हैं। कई लोगों का ई पास यहाँ पर नहीं आया है। सर, क्या हालात आप कह सकते हैं, किस तरीके से लोगों का सहयोग कैसा है? हाँ, सहयोग लोग कर रहे हैं, हाँ, सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं। सुबह से आप लोग यहाँ पर हैं। वास्तव में जितने लोगों का आपने देखा है, अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने लोगों ने ई पास बनाया? लगभग 40% के लोगों के पास है पास जी। हाँ, बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो उन लोग को हम लोग छूट दिए हैं। बहुत सारे लोग दवा लेने के लिए जा रहे हैं, उनको हम लोग छूट दिए हुए हैं। ई पास बनवाया? बिजली बिल जमा करना है। बिजली बिल जा रहे हैं तो क्या इसके लिए जरूरत नहीं जानना चाह रहे हैं कि आपने भी पढ़ा है नोटिफिकेशन सरकार का, हमने भी पढ़ा है, तो चलिए हम आप ही से थोड़ा जान लेते हैं। सॉरी इसके सर, लिए जरूरत है या नहीं? जरूरत तो था सर, है ना, लेकिन चलिए आपने ईमानदारी से स्वीकार किया। सॉरी सर, सॉरी। अगली बार बना लेंगे, नेक्स्ट टाइम आज ही बना लूंगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। ई पास की जांच को लेकर आज राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी खासे परेशान नजर आए। जवान एक तरफ किसी वाहन को रोकते, दूसरी तरफ से दोपहिया वाहन उनकी नजरों से बचकर रवाना होते नजर आए। कई तो ऐसे थे जो रोकने के बावजूद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मौके से रफू चक्कर होते नजर आए। इस भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी ट्रैफिक जवानों के आगे लाचार नजर आए जो किसी कारण से जरूरी काम से घर से बाहर निकले थे, लेकिन पकड़े जाने और पुलिस के सामने आरजू मिन्नत करते नजर आए। राशन लाने जा रहा घर का। हाँ, क्या चीज तो मांग रहे हैं? लाइसेंस अभी नहीं बनाया है, बना लेंगे। नहीं, दिक्कत हमको पता नहीं, आज बनाना है। कैसे बनेगा इसको हमको जानकारी नहीं है अभी। ठीक है, नहीं, अभी नहीं है। दुमका में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को सख्ती से लागू कराने के लिए गाड़ियों के लिए ई पास जरूरी कर दिया गया है और इसकी जांच के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। सदर प्रखंड कार्यालय के गेट के पास प्रशासन की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना ई पास के निकले गाड़ी चालकों से फाइन वसूला जा रहा। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के पालन के लिए भी प्रशासन की टीम सतर्क दिख रही है। 16 तारीख से 27 तारीख तक परिवहन पर रोक लगाया गया है। निजी वाहनों का बिल्कुल ही बैन है। जब तक कि आपके पास पास उपलब्ध नहीं है आप निकल नहीं सकते हैं। अब निजी वाहनों का प्रवेश हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, मान नहीं रहे हैं और उसके चलते संक्रमितों की संख्या बढ़ जाती है और हम लोग सख्ती से अनुपालन कराने के लिए अभी हम लोग पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 25 बाइक हम लोगों ने अभी डिटेन किया है, रोका है उनको, और बिना पास के लोग निकल रहे हैं। तो सख्ती करना बहुत ही आवश्यक है और ये अभियान हम लोग चलाएंगे। बिना पास का हम लोग 27 तारीख के पहले किसी को शहर में घूमने नहीं देंगे।
ई पास को लेकर जारी सरकार का नया नोटिफिकेशन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। रांची के धुरवा के रहने वाले राजन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए ई पास की जटिलताओं पर ध्यान दिलाया। दरअसल जिले के भीतर भी घर के आसपास बाइक या निजी वाहनों से जरूरी कामों के लिए निकलने पर भी अब ई पास की जरूरत पड़ेगी। यानी जो लोग सुबह अपने घरों से दूध, फल, सब्जी या फिर दवाओं के लिए निजी वाहनों से निकलते हैं, वो भी पास के बिना नहीं निकल पाएंगे। इसलिए भी है क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीज सरकार को पहले बताना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तब हम वो काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी हनन करता है। इस तरीके से ये हमारे रोज़मर्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको ये हैम्पर कर रहा है। हमने हाईकोर्ट में फाइल किया है। हमने इसको लेकर एक मेंशन पिटीशन भी डाला है कि ये मैटर बहुत अर्जेंट है और इसको अर्जेंटली सुनवाई किया जाए, और उस पर अभी जवाब आना बाकी है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होगा। और कोरोना से कराह रहे झारखंड में अब तेजी से हालात सुधर रहे हैं। झारखंड में लगातार 7 दिनों से नए संक्रमितों से अधिक पुराने मरीज रिकवर हो रहे हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी लगातार सुधर रही है। एक समय राज्य में यह दर घटकर 74% तक पहुंच गई थी। वहीं अब यहां मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.37% हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय बाद झारखंड में यह दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुई है। वहीं एक्टिव केस भी 61,000 से घटकर 41,386 तक पहुंच गए हैं। कल झारखंड में 3,157 केस मिले। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की होने वाली मौत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को देवघर जिले में 108 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं 261 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर लौट गए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसका असर भी देवघर में दिख रहा है। जिले में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 1,261 तक रह गई है, जिनकी स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर के संवाददाता मनीष दुबे। के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 27 मई तक कर दिया गया है। देवघर में अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो बीते दिन देवघर में कुल 108 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ठीक होकर घर जाने वाले की बात करें तो 261 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर की ओर वापसी किए हैं। वहीं देवघर में अब टोटल 1261 लोग अभी भी कोरोना एक्टिव केसेस देवघर में हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर में इस संक्रमण का चैन को तोड़ने की ये जो कवायद चल रही थी वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। लोगों में जागरूकता है, लोग मास्क भी पहन रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। सुबह का भी समय है तो देखिए कि सड़कों पर जिस तरह से हमेशा भीड़ रहती थी वैसा नहीं है, क्योंकि संक्रमण को तोड़ने का एक सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले, मास्क ज़रूर पहने। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। अब बात गिरिडीह की। गिरिडीह के धनबाद प्रखंड क्षेत्र के बलहारा पंचायत में वैक्सीन का पहला डोज देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो घंटों इंतजार के बाद भी 4 से 5 लोग ही पहुंच सके, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कम संख्या होने की वजह से मुखिया के साथ जाकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया। वहीं CHO ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी की बात कही और रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने से कम वैक्सीन दिए जाने की बात कही। क्या लग रहा है कि लोग आएंगे? मुश्किल है, लग नहीं रहा। जागरूकता की कमी है? नहीं, वो बात नहीं है। थोड़ा सा धूप के कारण भी बोल सकते हैं या फिर ये एंट्री नहीं लेने के कारण है। तो बहुत भीड़ था लेकिन एंट्री नहीं लेने के कारण सब लौट गए। भीड़ था लेकिन एंट्री नहीं होने के कारण सब लौट गए। लोग आए थे। आए थे। कोरोना काल में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फेफड़े के इलाज के लिए जरूरी ECMO मशीन की मांग तेज हो गई है। रिम्स के डॉक्टर राज्य सरकार और प्रबंधन से ECMO मशीन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीज के इलाज के लिए बेहद जरूरी यह मशीन अभी भी रिम्स की पहुंच से काफी दूर है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से राज्य भर में अपना तांडव दिखाया है, उससे संक्रमण के इलाज को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल कोरोना से जिन मरीजों का फेफड़ा बुरी तरीके से संक्रमित हो गया, उनके इलाज के लिए इक्मो मशीन की जरूरत होती है। लिहाजा राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ECMO यानी कि इक्मो मशीन की लगातार मांग हो रही है। हमारे विभाग ने अभी MS साहब और डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई है और इस विषय पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी गंभीर है और हम इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास भी एक इक्मो मशीन आ जाए। इक्मो का पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीनेशन है, जो पूरी तरीके से संक्रमित हो चुके लंग्स को राहत पहुंचाने का काम करती है। कोरोना संक्रमण के दौर में ये बेहद जरूरी मशीन है, लेकिन ये मशीन अभी तक रिम्स के कार्डियक सर्जरी विभाग तक नहीं पहुंच पाई है। एक इक्मो मशीन की कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। जब फेफड़ा पूरी तरीके से संक्रमित हो जाता है, वैसी हालत में हार्ट से ब्लड को शुद्ध करने के लिए इक्मो मशीन से ही गुजारा जाता है, जिससे फेफड़े को आराम दिया जा सके। यानी उस समय फेफड़े का काम इक्मो मशीन ही करती है। और उसमें इक्मो का यही रोल है कि जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना में सीवियर इन्फेक्शन में लंग काफ़ी प्रभावित हो रहा है, फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो इक्मो का यही रोल है कि उस सिचुएशन में अगर इक्मो के द्वारा मरीज़ को इक्मो पे डालते हैं तो उससे फेफड़ों को, लंग को आराम मिलता है और उनकी हीलिंग में उनके जल्दी ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से सिटी स्कैन मशीन के इक्मो की खरीदारी को लेकर जरूरत बताई गई थी, लेकिन बाद में सिटी स्कैन मशीन और दूसरे उपकरण तक ही सिमट गई। लेकिन कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को देखते हुए आज जरूरत इस बात की है कि राज्य के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में इक्मो मशीन की उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका जिले के बासुकीनाथ के रहने वाले BSF कांस्टेबल मंजीत झा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। जम्मू कश्मीर में 33 साल के मंजीत झा ड्यूटी पर तैनात थे। उस दौरान ही उनको हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। BSF के कमांडर ने मंजीत झा के बड़े भाई दिलजीत झा को फोन पर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने से ही गम का माहौल हो गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जवान के निधन पर शोक व्यक्त किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को जवान के घर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया। वहीं जवान के निधन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी शोक जताया। सभी पार्थिव शरीर आने का इंतजार कर रहे हैं। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के कालियाम गांव में 60 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया। ऐसे में लोग राशन दुकान से चावल नहीं मिलने से परेशान थे। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बीटीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीण इलाकों के घरों तक अनाज पहुंचाने का काम किया। इसे लेकर ग्रामीणों ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं घाटशिला के संवाददाता प्रभंजन कुमार। चाकुलिया के कल्याण गांव, जहां बीते माह चावल नहीं मिलने से लोग परेशान थे। मैं आपको बता दूं कि पूरा गांव क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। करीबन 60 से अधिक वहां के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और सारे लोगों को वहां पर अपने घरों पे उनके क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे गांव में बीते माह चावल नहीं मिलने से लोगों को परेशानी हो रही थी। न्यूज़ 18 ने जब यह सवाल उठाया तो वहाँ के तत्कालीन वीडियो ने इस पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को राशन पहुँचाने का काम किया है। गांव के ग्रामीण न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर यह राशन समय पर मिलता तो हमें परेशानी नहीं होती। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। संजीवनी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं ट्विंकल कालिया से, जो खुद कैंसर से लड़ते हुए कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए मिसाल बन गई है। घर में 24/7 हेल्पलाइन सेंटर, एक फोन कॉल पर हर संभव मदद। टेस्ट कराना हो या चाहिए हो प्लाज्मा, एम्बुलेंस चाहिए या अंतिम संस्कार में चाहिए मदद, ट्विंकल कालिया से नहीं सुनेंगे ना।
कोरोना महामारी में मरीजों के लिए एम्बुलेंस, बेड और प्लाज्मा का संकट है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में भी परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ऐसी किसी मदद के लिए एक हेल्पलाइन हमेशा खुली रहती है, जिसे संचालित करती हैं ट्विंकल कालिया। 200 से ज्यादा कॉल्स आ रहे थे हमारे पास और 40 to 50 कॉल्स डन हो जाते हैं जिनको हम सेवा दे पाते हैं। ट्विंकल कालिया के काम को देखने और जानने के लिए न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तो उस समय उनके पास मयूर विहार से मदद के लिए एक शख्स का कॉल आया। उस शख्स की 42 साल की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी और उनका शव एक ऑटो में रखा हुआ था। ट्विंकल कालिया और उनकी टीम ने उस शख्स को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने में मदद की। जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। ट्विंकल कालिया खुद कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो नर सेवा नारायण सेवा को अपना मकसद मानती है। उनके पास 12 एम्बुलेंस और कुछ लोगों की समर्पित टीम है जो पूरी दिल्ली एनसीआर में लोगों की मदद में लगी हुई है। टोटल 10 से 12 लोग हैं, 2 टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं जब कुछ ऐसा क्रिटिकल केस आता है। कोरोना संकट काल में जहां कुछ लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, वहीं ट्विंकल कालिया एक मिसाल है जो अपने दर्द को भूलकर दूसरों की मदद में जुटी है। कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन और कोरोना टीका संजीवनी है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर।